कुंभ राशि में 18 मई 2025 को प्रवेश कर जाएंगे। तो राहु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 18 महीने में राहु के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाओं का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली हैं, वह कौन सी 3 आदतें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यह जो राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है यह 18 मई 2025 से लेकर और 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है। यानी कि राहु कुंभ राशि में 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु की, तो राहु को बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल ग्रह माना जाता है। राहु अगर हम कहें कि आपके जीवन का जो फोकस होता है तो वो राहु ही शो करता है। राहु आपकी जन्म पत्रिका में जहाँ से गोचर करेगा या जहाँ पर बैठा हुआ होता है, व्यक्ति का पूरा फोकस वहीं पर होता है, क्योंकि ये डिजायर्स है, ठीक है। और राहु का ये हम कह सकते हैं स्वभाव है कि इसे जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है। साम दाम दंड भेद, माया छल कपट, लॉटरी जुआ सट्टा, है ना। और साथ ही विजन भी राहु ही आपको प्रदान करता है। अनैतिक संबंध, इसके साथ में हमारे दादा को ये रिप्रेजेंट करता है ना। दूसरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन हो गया, केमिकल इंडस्ट्री, मेडिकल लाइन, विशेष तौर पर पॉइजन वगैरह, इन सभी चीज़ों में राहु का ही प्रभाव होता है। आपने जितने भी सेक्रेटिव जॉब देखा होगा, चाहे सीबीआई हो, है ना, और इसके अतिरिक्त अन्य सेक्रेटिव जॉब हैं, डिफेंस का सेक्रेटिव जॉब हो गया, इन सभी चीज़ों में भी राहु का प्रभाव होता है। राहु इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी शो करता है, विदेश को शो करता है। आपने जो ये टीवी पे आप चलचित्र देखते हैं उसमें भी राहु का प्रभाव होता है, जो मॉडलिंग होती है। साथ ही आपकी खुद की डिजायर्स, इन सभी चीज़ों को जब राहु रिप्रेजेंट करता है, साथ ही सोशल मीडिया हो गया, किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन का काम राहु के पास होता है। राहु जिस ग्रह के साथ में बैठेगा या जिस भाव में बैठेगा, पूरा का पूरा व्यक्ति उसी भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, उनका वही फोकस रहता है। सडन रूप से होने वाली घटनाएं भी राहु ही शो करता है। तो ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। शनि की ढैया 3 जून 2027 तक रहेगी और राहु का जो गोचर होने जा रहा है यह आपके 7th हाउस में राहु गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, 7th हाउस जो होता है, फर्स्ट हाउस आप हो गए, 7th हाउस पूरी दुनिया हो गई। यानी कि आपके सामने जितने भी लोग हैं, जितनी भी आपके सामने दुनिया में लोग हैं, वो 7th हाउस है। 7th हाउस आपके रिलेशनशिप का होता है, 7th हाउस आपके पार्टनर का होता है, जीवन साथी का होता है, 7th हाउस आपके बिजनेस का होता है ना। तो जब राहु 7th हाउस के अंदर आएंगे तो आपका जो पूरा फोकस है, आपकी जो एनर्जी है, आप सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान लगाने वाले हैं, 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों की तरफ ध्यान लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि राहु जैसा प्लैनेट जब आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहा है तो सबसे पहली जो बात है कि आपका बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस में आपका पूरा का पूरा फोकस होने जा रहा है इन 18 महीनों में। विशेष तौर पर कुछ सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक ऐसे भी कार्य कर सकते हैं कि आप अगर अभी लंबे समय से जॉब कर रहे थे, अचानक आप चेंज करेंगे, जॉब को छोड़कर आप बिजनेस की तरफ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव साइन आपके लिए रहेगा। राहु 7th हाउस में आप बिजनेस, न्यू स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का हो गया। कुछ न कुछ आप लाइफ के अंदर अच्छा करने जा रहे हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस से आपको लाभ भी होगा। अपने बिजनेस को आप बढ़ाने के लिए आप साम दाम दंड भेद भी लगाएंगे, हर तरीके की युक्तियां आप लगाते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं से बिजनेस में आपको लाभ होता नजर आ रहा है। मल्टीपल बिजनेसेस की तरफ आप बढ़ सकते हैं। पहले से अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो उसके साथ में और बिजनेस आप करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही अगर आपका बिजनेस एक शहर में है तो उसको मल्टीपल शहर में कैसे लेके जाया जाए, इस पर भी आप फोकस करेंगे और नो डाउट इन 18 महीनों में उसमें आपको कहीं ना कहीं से सफलता जरूर मिलने जा रही है। स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली हैं। अब ध्यान क्या रखने वाली बात है कि राहु जब 7th हाउस में है तो आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा, उसके बाद करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, 7th हाउस जो है ना वो आपका जीवन साथी है। देखिए, जो मैरिड लाइफ के अंदर है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर राहु 7th हाउस में है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आपके पार्टनर है ना, पार्टनर को आप समझ नहीं पाएंगे। पार्टनर की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। पार्टनर को लेकर आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा सकते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, ये चीज़ें होनी चाहिए, मेरे हिसाब से मेरा पार्टनर नहीं चल रहा। मैं आपको बता दूं कि रिलेशनशिप वाइज यह समय बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा।
इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, डाइवोर्स का भी योग बनेगा, पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, या पार्टनर के मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, या आप स्वयं मल्टीपल रिलेशन की तरफ जा सकते हैं। ये चीज़ें आपको जरूर देखने को मिलेगी, यानी कि संबंध आपके खराब होने जा रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि राहु जब 7th हाउस में है, कहते हैं ना कि राहु केतु का जो प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में, ये पूर्व जन्म के कर्मों को भी शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर आप सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले हैं, आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, पहले आपका कोई प्रेम संबंध था, तो हो सकता है कि अचानक से वो उस प्रेमी अथवा प्रेमिका से आपकी मुलाकात हो जाए, वो फिर से आपके जीवन में इंटर कर जाए, जिसकी वजह से आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए। तो इन सभी चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु आए हैं, तो ये मल्टीपल रिलेशन की तरफ आप जा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि संबंधों में आपकी दिक्कत होगी, एक से अधिक संबंध हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। और आप स्वयं सिंह राशि वाले अगर है ना, तो मैंने कहा कि राहु जब सप्तम भाव में है तो आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहने वाले हैं, पार्टनर पर बहुत ज़्यादा प्रेम भी आप दिखाएंगे, जिसका फायदा आपका पार्टनर उठाएगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके अतिरिक्त मैंने बताया कि पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका की एंट्री की वजह से आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। हाँ, 7th हाउस के अंदर राहु देव आए हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब राहु का गोचर सप्तम भाव से होता है तो जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बनते हैं, यानी कि आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं, आप नया जीवन शुरू कर सकते हैं, है ना। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, राहु की जो दृष्टियों का प्रभाव है उसमें कहीं ना कहीं से कुछ बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। मैंने बता दिया बिजनेस ठीक है। राहु आपके 11th हाउस को देखेंगे तो सिंपल सी बात है कि आपकी इच्छा बढ़ेंगी, आप मल्टीपल इच्छाओं की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि आप पैसा कमाना चाहेंगे, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहेंगे, इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप करना चाहेंगे, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा, यानी कि धन आपके पास में आएगा, धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया बन रही है। और साथ ही देखिए, राहु का जब भी कनेक्शन 7th हाउस से होता है, ठीक है, या लगन से होता है, अष्टम भाव से होता है, 12th हाउस से होता है, तो व्यक्ति को विदेशों से बहुत अच्छी अर्निंग होती है। तो अगर आप सिंह लग्न वाले हैं तो हो सकता है कि 18 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि आपके विदेश जाने का योग बन रहा है, विदेश यात्राएं आपकी होंगी। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप अपना बर्थ प्लेस छोड़कर दूर जा सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जा सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि लाभ में वृद्धि होगी, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सामाजिक कार्यक्रमों में आप हिस्सा लेंगे। जो लोग सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, या मार्केटिंग का काम करते हैं, कमीशन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, है ना, तो इन सभी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही कला के क्षेत्र से जुड़े जातकों को, या जो मॉडलिंग वगैरह कर रहे हैं, या स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, धन लाभ में वृद्धि होगी, एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे, बहुत सारी इच्छाएं भी इस समय अवधि के दौरान आपकी पूर्ति होंगी इच्छाओं की। ठीक है, तो ये बढ़िया है, धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। अगली बात करते हैं कि जब राहु जैसा प्लेनेट आपके 1st हाउस को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, प्रथम भाव को, और लगन में ही केतु देव विराजमान है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी शनि की ढैया में चल रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं से कंफ्यूजन की स्थिति या भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, आपके अंदर शक करने की भावना, यानी अन्य लोगों को भी देखकर आप शक कर सकते हैं, और थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति मानसिक तनाव, टेंशन, अथवा जिन लोगों को पहले से बीपी वगैरह की समस्या रही है, ठीक है, तो कोई ना कोई हेल्थ इशू आपके साथ में लगा रह सकता है। तो हेल्थ का आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। जो सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जातक या जातिका है, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर हेल्थ वाइज नहीं रहेगी, शारीरिक तौर पर थोड़ा सा कष्ट आपके लिए दिखाई दे रहा है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो बिजनेस बढ़िया है, ठीक है। साथ ही पार्टनरशिप आप ना करें, पार्टनरशिप अगर आप करते हैं ना तो फिर दिक्कत होगी। सिंह राशि वालों, यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम होती नजर आ रही है। हाँ, अब इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो राहु की जो दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब 3rd हाउस को देख रहे हैं तो साहस और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, ये अच्छी स्थिति रहेगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो राइज आपको अच्छा मिल सकता है, आप गेन करेंगे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों का कार्य ऐसा है कि जो कि यात्रा से जुड़ा हुआ है, आपका अगर कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कार्य हो जिसमें आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, या ऐसी आप जॉब में आ सकते हैं, आपको नई जॉब का ऑफर आ सकता है जहां से आपको यात्रा, कुछ लंबी दूरी की यात्रा या छोटी मोटी 50 से 100 किलोमीटर की यात्रा करके आपको अपनी नौकरी पर जाना पड़े, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि करियर वाइज अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन नौकरी से आपको लाभ होगा, धन आपके पास अच्छा आएगा, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश यात्रा के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बहुत बढ़िया रहेंगे। लेकिन हाँ,
इसके अतिरिक्त आप देखें कि जब राहु 7 से गोचर कर रहा है तो कहीं ना कहीं से प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा है, लेकिन मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप वाइज आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा और शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर संतान का सुख भी मिलेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा। ठीक है, आप परमानेंट जाके आप बाहर सेटल हो सकते हैं या जॉब में चेंजेस करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी गट फीलिंग भी अच्छी होगी, आप हर चीज़ में जीतने की जिद कर सकते हैं, आप हर एक चीज़ में आगे बढ़ने की जिद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लाभ तो कमाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। विशेष तौर पर ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं या कोई ना कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में राहु की वजह से सिंह राशि वालों देखने को मिलेंगी। आइए जान लेते हैं कि वह कौन से 3 काम हैं जो आपको नहीं करना। पहली बात तो आपको बिजनेस करिए लेकिन पार्टनरशिप में ना करें। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा पुराने प्रेमी अथवा प्रेमिका की एंट्री, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम, धोखा होगा, इंटरकास्ट मैरिज होने का योग बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नेगेटिव जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा क्या है, अपनी हेल्थ का ध्यान आपको रखना है। पॉजिटिव पॉइंट में अगर हम देखें तो मैरिज हो सकती है, संतान का सुख मिलेगा आपके लिए, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, विदेश से जुड़कर काम करने का अवसर मिलेगा, विदेश जाएंगे आप। ठीक है, विदेश से आपको लाभ होगा, है ना। और कमीशन, एक चीज़ और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप सिंह राशि वाले हैं, अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, उच्च पदस्थ हैं, तो मतलब आप अंडर द टेबल काम ना करें। आपको लगेगा क्योंकि आपकी डिजायर्स बढ़ेंगी तो अंडर द टेबल काम करने का अगर मौका मिलता है तो उसमें आप फंसेंगे। ठीक है, जिन लोगों के अभी मैरिजेस, सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर चांसेस आपको मिल सकते हैं। उपाय क्या करना रहेगा, देखिए शनि की ढैया चल रही है, शनिदेव के मंत्रों का जप कीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते रहिए। ठीक है, और इस समय अवधि के दौरान मैं यही बोलूँगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम यदि सुनते हैं ना तो आपको राहु का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी